दीपावली पर दिए जलाएं, खील बताशे बांटें, हवन आदि यज्ञ आदि करके वातावरण को सुगंधित करें, परंतु अरबों खरबों रुपए के पटाखे जला करके वातावरण को इतना प्रदूषित न करें कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाए। इस प्रदूषण से कैसे अपने को बचाएं, तो उसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। और पेड़ जो हैं वो हमारी धरा का आभूषण है। पेड़ धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। इस नारे को ध्यान में रखकर सबको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें जो शुद्ध वायु प्रदान की है उसको हम प्रदूषित कर देते हैं। जब हम किसी को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और 2 घंटे ऑक्सीजन देने के लिए उसे 5,000 रुपए तक खर्च करने पड़ जाते हैं, और जो परम पिता परमेश्वर ने हमें निःशुल्क शुद्ध वायु प्रदान की है उसे हम पटाखों के धुएं से, कूड़ा जला करके, और अत्यधिक जो हमारे यहाँ गाड़ियों का प्रयोग हो रहा है, छोटे छोटे वाहन, स्कूटी, मोटरसाइकिल, अपनी यात्रा तय करने के लिए उनकी हम सर्विस नहीं कराते, उनको बस ऐसे ही चलाते रहते हैं। तो अभी ये सब चिंता का विषय है। यदि हम अभी नहीं जगे, जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले समय में एक भयावह स्थिति पैदा होगी। नमस्ते, मैं स्वामी अज्ञानंदी हूँ और हरिद्वार मैं निवास करती हूँ, उत्तराखंड में। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ साथ मैं भारत की जनता से कहना चाहती हूँ कि दीपावली पर दिए जलाएं, खील बताशे बांटें, हवन आदि यज्ञ आदि करके वातावरण को सुगंधित करें, परंतु अरबों खरबों रुपए के पटाखे जला करके वातावरण को इतना प्रदूषित न करें कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाए, बीमारों को दिक्कत हो जाए। बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन का मास्क लगाना पड़ता है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या इस समय देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं देश की जनता से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कम से कम पटाखों का प्रयोग करें। हमारे देश की भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे देश में दीपावली मनाने का एक जो विशेष महत्व है वो ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास से लौट कर के जब अयोध्या आए तो उनके अयोध्या वापसी की जो एक खुशी थी उसको व्यक्त करने के लिए हजारों लाखों दिए जला करके धरती के अंधकार को मिटा करके और प्रकाश की ओर जाने का ये पर्व है। और उस याद में हम सब दिवाली मनाते हैं। और उस दिन अमावस्या है। अमावस्या के दिन जो धरती पर एक अंधकार होता है उसको दूर करने के लिए भी दीपोत्सव मनाया जाता है, दीपावली मनाई जाती है। ये नवसंश्रेष्टि का पर्व होता है। तो उस दिन यज्ञ आदि करें। यज्ञ आदि के सुगंधित धुएं से तो वातावरण का प्रदूषण दूर होता है और वातावरण स्वच्छ होता है, हवा शुद्ध होती है। लेकिन पटाखे जलाने से जो एक पॉल्यूशन होता है वो बहुत खतरनाक है और बहुत देर तक लोगों के जीवन पर उसका असर होता है। उसके बाद दीपावली के बाद बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, उनको बच्चों के डॉक्टर्स के यहाँ ले जाना पड़ता है। और ईश्वर ने हमें जो शुद्ध वायु प्रदान की है उसको हम प्रदूषित कर देते हैं। जब हम किसी को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और 2 घंटे ऑक्सीजन देने के लिए उसे 5,000 रुपए तक खर्च करने पड़ जाते हैं, और जो परम पिता परमेश्वर ने हमें निःशुल्क शुद्ध वायु प्रदान की है उसे हम पटाखों के धुएं से, कूड़ा जला करके, और अत्यधिक जो हमारे यहाँ अब गाड़ियों का प्रयोग हो रहा है, छोटे छोटे वाहन, स्कूटी, मोटरसाइकिल, अपनी यात्रा तय करने के लिए उनकी हम सर्विस नहीं कराते, उनको बस ऐसे ही चलाते रहते हैं। तो अभी ये सब चिंता का विषय है दुनिया के सारे पर्यावरण वैज्ञानिकों के लिए कि हम इस प्रदूषण से कैसे अपने को बचाएं। तो उसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। और पेड़ जो हैं वो हमारी धरा का आभूषण है। पेड़ धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। इस नारे को ध्यान में रखकर सबको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हरा भरा जो वसुंधरा है, हरी भरी जो वसुंधरा है, उसी से हम सब सुरक्षित रहेंगे और दुनिया में देर तक जीवन की संभावना रहेगी। यदि हम अभी नहीं जगे, जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले समय में एक भयावह स्थिति पैदा होगी। अभी सबने ये देखा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वर्षा जो बहुत देर तक
जगह जगह अत्यधिक बरसात होती रही, नदियों में बाढ़ आ गई, तो उससे कितना जीवन अस्त व्यस्त हो गया। विशेष रूप से पंजाब में अभी बहुत बाढ़ आई और वर्षा बहुत अधिक हुई, उससे लाखों लोग बेघर हो गए और उनके पुनर्वास के लिए सरकारों को और सामाजिक संगठनों को और विशेष रूप से हमारे पंजाब केसरी के जो मालिक हैं श्री विजय चोपड़ा जी, उन्होंने जगह जगह सहायता राशि पहुंचाई, लोगों के लिए राशन के ट्रक पहुंचाए, बच्चों के लिए स्कूल की बुक्स पहुंचाई। माने जीवन के लिए जो आवश्यक अन्न अक्षर औषधि का जो संदेश है वो देने के लिए सबने प्रयास किया। तो मेरा सभी से निवेदन है कि वो दीपावली के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ आनंद के साथ मनाएं, लेकिन पटाखों का प्रयोग कम से कम करें और हमारा जो रुपया पैसा है उसको हम पटाखों में जलाकर बर्बाद न करके उसको किसी अच्छे कार्य में लगाएं और अपने जीवन को उन्नत करने के लिए लगाएं और उसे बचाकर रखें ताकि आपातकालीन स्थिति में जीवन में वो काम आए। धन्यवाद, नमस्ते।